ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, शिवरात्रि हिंदू पर्व का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान शिव की आराधना और उपासना के साथ मनाया जाता है। यह फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। शिवरात्रि व्रत रखने से भक्तों को शिव कृपा प्राप्त होती है और वे पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, धतूरा आदि अर्पित करते हैं। भगवान शिव का पूजन करते हैं। तो श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव से संबंधित किसी भी कथा को सुनता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का एक माध्यम भी है। शिव कथा सुनना सिर्फ एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान की यात्रा है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव की कथाओं को सुनता है तो अशिवत्व के करीब पहुंचने लगता है। तो श्रोताओं, शिवरात्रि के इस अवसर पर इस कथा में हम जानेंगे कि एक रहस्यमयी रात में एक साहसी बालक और भगवान शिव का दिव्य संदेश क्या होगा। क्या ध्रुव अपनी जिज्ञासा के कारण एक गुप्त गुफा में प्रवेश करेगा? क्या सच में भगवान शिव से उसकी भेंट होगी या यह केवल एक स्वप्न है? कौन सा रहस्य उसे रात के अंधेरे में खींच रहा है? आइए इस रोमांचक सफर की पूरी कथा को जानें। क्या ध्रुव को मिलेगा कोई जादुई संकेत या यह रात हमेशा के लिए इसकी दुनिया बदल देगी? श्रोताओं, इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरे मन से सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से महादेव की कृपा अधूरी रह सकती है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो आइए श्रोताओं, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुनें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। तो चलिए श्रोताओं, अब हम कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु बालक रहता था जिसका नाम ध्रुव था। वह बहुत साहसी था और अपने घर के आसपास के खेतों और जंगलों की खोज करना पसंद करता था। ध्रुव अपनी दादी के साथ रहता था जो अक्सर उसे देवी देवताओं की कहानियां सुनाया करती थी। विशेष रूप से महाशिवरात्रि जैसी शुभ रातों में जब लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। श्रोताओं, एक शाम जब महाशिवरात्रि पास आ रही थी तब ध्रुव की दादी ने उसे वह कहानी सुनाई कि कैसे भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए विष पिया था। वे दयालु और शक्तिशाली हैं। प्रिय ध्रुव, इस रात कई लोग उनकी आराधना करते हैं, उन्होंने खुशी से चमकती आंखों के साथ कहा। श्रोताओं, ध्रुव ध्यान से सुनता रहा। उसकी कल्पना उड़ान भर रही थी और उसने भगवान शिव को उनके नीले कंठ और सिर पर अर्धचंद्र के साथ अपनी आंखों में चित्रित किया। श्रोताओं, उस रात जब उसकी दादी सो गई तो ध्रुव ने बाहर चांद की ओर देखा और उसके अंदर अचानक खोजने की इच्छा जागी। क्या होगा अगर मुझे आज रात को जादू देखने को मिले? उसने सोचा। उत्साह से भरा हुआ वह चुपचाप अपने घर से बाहर निकला और चांदनी की हल्की चमक का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ा। उसके पैर सरसराते पत्तों पर चल रहे थे, जैसे वे उससे गुप्त बातें कर रहे हों। जैसे जैसे वो गहराई में गया उसे एक अनजान छायादार रास्ते की ओर खिंचाव महसूस हुआ। यह कहां जाता है, उसने सोचा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक उसने एक गुफा देखी जिसका प्रवेश द्वार हल्की टिमटिमाती रोशनी से चमक रहा था। वाह, यह तो अद्भुत लग रहा है, ध्रुव ने कहा और आगे बढ़ा। जैसे वो गुफा के अंदर गया उसने देखा कि वहां कई छोटे दिए जल रहे थे।
दीवार पर सुंदर देवी देवताओं की नक्काशी थी और हवा में ताजे फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी। श्रोताओं, ध्रुव ने उत्सुकता से गुफा की खोज जारी रखी। यह ध्यान नहीं दिया कि वो अपने घर से कितनी दूर आ चुका है। अचानक एक हल्की ठंडी हवा चली और गुफा में जल रही रोशनी उसके चारों ओर नाचने लगी। यह क्या हो रहा है? उसने आश्चर्य से कहा। तभी गुफा में एक गहरी मधुर आवाज गूंजी, स्वागत है बालक। श्रोताओं, फिर ध्रुव का दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसने देखा कि सामने एक अद्भुत दिव्य आकृति एक पत्थर के आसन पर बैठी थी। रत्नों से सुसज्जित और धुएं से घिरी हुई यह स्वयं भगवान शिव थे। ध्रुव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या मैं सपना देख रहा हूं? फिर उसने धीमे से फुसफुसाया, तुम यहां अपनी जिज्ञासा के कारण आए हो। तुम क्या चाहते हो? भगवान शिव ने पूछा। फिर ध्रुव को घबराहट और उत्साह दोनों महसूस हुए। मैं कुछ जादू देखना चाहता था। क्या आप मुझे कुछ दिखा सकते हैं? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। श्रोताओं, फिर शिव की आंखों में दयालुता चमकी। जादू हर जगह है मेरे बच्चे। यह प्रेम, करुणा और साहस में बसता है। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष दिखाऊंगा। फिर शिव ने हाथ हिलाया और गुफा में एक गर्म प्रकाश फैल गया। चारों ओर छवियां तैरने लगी। ध्रुव ने देखा कि उसके गांव के लोग प्रार्थना कर रहे थे, नाच रहे थे और महाशिवरात्रि मना रहे थे। फिर भगवान शिव बोले, देखो, वे इस पावन रात मेरी उपस्थिति का उत्सव मना रहे हैं। फिर ध्रुव ने खुशी से देखा कि उसकी दादी दीप जलाकर श्रद्धा से प्रार्थना कर रही थी। मुझे उनके पास जाना है, उसने उत्साह से कहा। भगवान शिव ने सिर हिलाया, पर पहले मैं तुम्हें इस रात का वास्तविक सार दिखाता हूं। उन्होंने कहा। श्रोताओं, फिर गुफा अचानक एक सुंदर बगीचे में बदल गई, जहां चमकते फूल खिले थे और हल्की सुगंध फैली थी। पेड़ धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। ध्रुव के हृदय में गर्मजोशी का संचार हुआ। यह बहुत सुंदर है, उसने चकित होकर कहा। परंतु भगवान, आपने विष क्यों पिया? यह तो डरावना लगता है। तब भगवान शिव हल्के से हंसे और बोले, मैंने संसार की रक्षा के लिए ऐसा किया। बालक, कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए हमें अपने भय का सामना करना पड़ता है। इससे हमें साहसी बनना सीखने का अवसर मिलता है। श्रोताओं, शिव के इन शब्दों से प्रेरित होकर ध्रुव ने अपने डर के बारे में सोचा। वो हमेशा उन नायकों जैसा बनना चाहता था जिनकी कहानियां उसकी दादी सुनाती थी। उसने दृढ़ता से कहा, मैं भी साहसी बनना चाहता हूं। फिर भगवान शिव गर्व से मुस्कुराए और बोले, तो इसे याद रखना, साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है, बल्कि उसके बावजूद अडिग रहना है। फिर ध्रुव ने सिर हिलाया और उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। उसने कहा, धन्यवाद भगवान शिव, मैं साहसी बनूंगा। जैसे जैसे वे गांव में घूमे, शिव ने ध्रुव को प्रेम और करुणा की झलकियां दिखाई। उसने देखा कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, खुशियां बांट रहे थे और पूजा के लिए दीप जला रहे थे। ध्रुव का हृदय खुशी से भर गया। उसने भावनाओं से भरी आवाज में कहा, ये मेरे लोग हैं, मैं अपने गांव से प्यार करता हूं। फिर रात ढलने लगी और शिव ने ध्रुव के सिर पर आशीर्वाद रखा और उन्होंने कहा, अब तुम्हें लौटना होगा। मेरी और साहस व प्रेम की भावना को अपने साथ ले जाओ। लेकिन ध्रुव जाना नहीं चाहता था, पर उसे अपनी दादी के पास लौटना था। पल भर में गुफा फिर से बदल गई और ध्रुव खुद को द्वार पर खड़ा पाया। उसने खुशी और भावुकता से कहा, अलविदा भगवान शिव, इस सब के लिए धन्यवाद। तब शिव की आवाज हवा में गूंज उठी, याद रखना मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। फिर ध्रुव दौड़ते हुए घर पहुंचा
उसका दिल रोमांच और आश्चर्य से भरा हुआ था। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी दादी बाहर चिंतित खड़ी थी। ध्रुव, तुम कहां थे? उन्होंने घबरा कर पूछा और उसे गले से लगा लिया। मैं एक गुफा में था, ध्रुव ने उत्सुकता से कहा, और मैंने भगवान शिव से मुलाकात की। उन्होंने मुझे जादू और प्रेम दिखाया। उसकी दादी ने कोमलता से मुस्कुराते हुए उसे देखा, पर उसकी आंखों में चिंता थी। तुम्हें इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए मेरे बच्चे, पर बताओ तुमने क्या सीखा? फिर ध्रुव ने गहरी सांस ली और शिव के शब्दों को याद किया। मैंने सीखा कि साहस का अर्थ डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। और प्रेम हर जगह है। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। उसकी दादी की आंखों में गर्व झलक रहा था। यह बहुत खास सीख है ध्रुव। श्रोताओं, जब उन्होंने महाशिवरात्रि के दीप जलाए तो ध्रुव ने अपने गांव, अपनी दादी और भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति से गहरा संबंध महसूस किया। उसने तय किया कि वह हमेशा प्रेम और साहस का संदेश फैलाएगा। श्रोताओं, उस रात एक छोटे लड़के ने न केवल भगवान के दर्शन किए, बल्कि जीवन की सच्ची जादूगरी, प्रेम और वीरता को भी खोज लिया। तो श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा जादू प्रेम, करुणा और साहस में निहित होता है। ध्रुव की जिज्ञासा उसे भगवान शिव तक ले जाती है, जहां वह न केवल अद्भुत दिव्य दृश्य देखता है, बल्कि जीवन के गहरे पाठ भी सीखता है। श्रोताओं, भगवान शिव ध्रुव को सिखाते हैं कि साहस का अर्थ डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। वे यह भी बताते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना एक महान कार्य होता है। शिव के विस्पान का संदेश यही है कि सच्चा नायक वही है जो कठिनाइयों से न डरते हुए संसार की भलाई के लिए कार्य करता है। अतः ध्रुव यह समझता है कि प्रेम और करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा जादू है, और वह अपने गांव लौटकर इस ज्ञान को अपनाने का संकल्प लेता है। यह प्रेरणादायक कथा में यह सिखाती है कि सच्चा साहस और जादू हमारे भीतर ही मौजूद होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। तो श्रोताओं, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।